देखा क्या हुआ? नाम शोहरत मिलने के बाद जल्दबाजी की और सुकून चला गया दूसरों के हाथों में। पर अगर तुम इस ओर जाती तो नए दरवाजे खुल जाते। काम के सिलसिले में मुझे बाहर जाना है। एक डिवोर्स केस है। देखा, दरवाजे खुल गए। मेरी क्लाइंट मेरे बॉस की बेस्ट फ्रेंड है और अगर ये डिवोर्स हो गया तो बॉस मुझे कंपनी में पार्टनर बना देंगे। गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन गलती होगी क्यों? क्योंकि मुझे इजमीर जाना होगा। अरे आखिर तुम्हें जगह से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। तुम समझ नहीं रहे। इजमीर से मैं नफरत करती हूँ। वो मेरे लिए बैड लक है। तुमने अब तक कितने केस जीते हैं? 37 आउट ऑफ 37। और अनचाहे डिवोर्सेस को मिलाकर कितने? पूरे के पूरे 102। फिर तुम्हें चिंता किस बात की है? बोर्ड पर तुम्हारा नाम होगा। मेरा नाम? तो अब तुम जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। चुटकियों में काम खत्म करके आ जाओगी। फिक्र मत करो। डाइस फेंको। उम्मीद का कभी ना छोड़ना साथ, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ। उम्मीद का कभी ना छोड़ना साथ, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ। तो जाओ अपनी फ्लाइट पकड़ो। और अगर तुम्हें मुश्किल या डर लगे तो ओह डोरोक, थैंक यू वेरी मच। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मुझे इस सेशन की कितनी जरूरत थी। इजमीर के बनने आना, तभी हिसाब बराबर होगा। पर पैसे मैं दूंगा। हाँ डोरोक, अब रहने भी दो। पैसों से याद आया, मैंने फीस में थोड़े बदलाव किए हैं। ज्यादा नहीं, बस कुछ डॉलर बढ़ाए हैं। मैं तुम्हें अपनी बैंक डिटेल्स भेज दूंगा। जरूर। गहरी सांस लेना मत भूलना। हाँ, नहीं भूलूंगी। चलो सांस लो। अब धीरे से छोड़ो। बहुत अच्छे। फातेह, क्या कर रहा है? दरवाजा खोल जल्दी, खोलना। अरे क्या हुआ यार, एक सेकंड तो रुक। जोर से सुसु लगी है क्या? ना रे मुन्ना, अब तू फोन नहीं उठाएगा तो क्या करूं? ऐसी खबर लाया हूं कि तेरी फट जाएगी। तो सुई धागा साथ क्यों नहीं लाया? यार मैंने क्या धांसू ट्यून बनाई थी, पर तूने लिरिक्स ही नहीं लिखे। कुछ सोचा नहीं, क्या करूं? स्क्रैच रिकॉर्ड किया था, उसका क्या? हाँ पता है, सुना मैंने, वो बहुत अच्छा था भाई। लिख देता तो आज परफॉर्म कर पाते। परफॉर्म कर पाते? कहाँ करते? कॉन्सर्ट में। कौन सा कॉन्सर्ट? पिनानी। कल रात ना मैं सिनान से मिला था और उसे पटा लिया। मैंने बहुत बातें की। हम आज रात बॉर्डरम में पिनानी के लिए ओपन करेंगे। समझ रहा है तू? हम हेडलाइन में होंगे। एक मिनट, हम मतलब? अरे तू और मैं ब्रो, तो हम हुए ना। हाँ मैं समझ गया, पर याद है तुझे पिछली बार मैं स्टेज पर कब चढ़ा था? कोई बात नहीं, तो आज चढ़ जाना ब्रो। डरने की क्या बात है? तू पहली बार परफॉर्म थोड़ी कर रहा है। मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। तू परफॉर्म करेगा। मैं पहले से उनको बोल के आया हूं। हाँ, तेरा नाम लिया तभी तो माने वो। ये ले और भूल जा। कम ऑन यार, अब मान भी जा। चलना, एक रात की बात है। तू अपनी कार लेके आना, उसी से चलेंगे। मेरे पास कार नहीं है ब्रो। तेरी कार को क्या हुआ? डैड ने वापस ले ली। वो सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को कार देते हैं, मैं उनका एम्प्लॉय थोड़ी हूँ। तो अब क्या करेंगे? मुझे क्या पता क्या करेंगे, तुझे एक बार पूछना तो चाहिए था। भाई उसने पिनहानी बोला, उसके बाद काहे को सोचना? मुझसे नहीं हो पाएगा भाई। और वैसे भी जब तक मैं पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। ओ भाई एक मिनट, तू ऐन मौके पर पलटी मत मार। देख भाई, उड़ता तीर तूने लिया तो अब इसका दर्द भी तू ही झेल। तेरे पास कोई खास वजह है क्या? अबे यार देख, फालतू जिद मत कर। लड़की का चक्कर है क्या? बिंदास बोल, कह दे, बोलना। नहीं नहीं कुछ नहीं। और हुआ भी तो क्या? फाती भाई, मैंने तुझे कभी किसी चीज के लिए ना कहा है? नहीं, कभी नहीं कहा। सही कहा। इसलिए मुझे तुझसे दो चीजें चाहिए। पहली चीज है कि तू अपनी कार ढूंढ, उसके बाद हम बॉर्डरूम जाएंगे, फिर तू वहां जाके सिनान से मिल। तूने सिर्फ 2 चीजें बोली थी। उसको जाके बोल देना कि तेरा गला बैठ गया है या तेरी फट गई है, जैसा तू ठीक समझे। समझ गया? वरना मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा। तीसरी बात, तू इस ट्यून पर गाना लिखेगा, वो भी आज रात तक। समझ गया?
ऑल द बेस्ट फातिह। आज सूरज कहाँ से निकला है जो तुम्हारे कदम यहाँ पड़े? जहां से रोज निकलता है डैड। वैसे आज मैं फ्री था तो मैंने सोचा आपसे आकर मिल लेता हूँ, आपके काम में हाथ बटा दूंगा। बहुत अच्छा किया। है ना? शायद तुम्हें ये काम पसंद आए। हम देखते हैं। वैसे भी गा के किसका घर चला है? वही तो, और फिर वहाँ शराबियों को झेलो सो अलग। मूड खराब हो जाता है। या तुम अब शादियों में गाते हो? फातिह, फातिह, मुद्दे पे आओ। ओके ठीक है। मुझे आज रात के लिए कार चाहिए। मैं शाम को पिक करूंगा और सुबह ड्रॉप कर दूंगा, पक्का। इसका मतलब तुम्हें कार चाहिए? हाँ डैड, सही कहा। और जाना कहाँ है? जाना कहाँ है? एक्चुअली मेरा एक कॉन्सर्ट है डैड। कॉन्सर्ट? पर सिर्फ एक दिन का, पक्का। तो क्या कहते हो, कार ले जाऊं क्या प्लीज? हाँ क्यों नहीं, सब तुम्हारा ही है। थैंक यू डैड। पर इसके लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? इस्तांबुल से एक कस्टमर आ रही है एक दिन के लिए। अच्छा, वो सुबह आएगी और शाम में चली जाएगी। तुम्हें उसे शहर घुमाना है। ड्राइवर बन के? तो ड्राइवर बनने में शर्म आ रही है? नहीं, इसमें शर्म की क्या बात है, पर अगर पहली दिन मुझसे कोई गलती हो गई तो? संभाल लेना, सब तुम पर है। ट्रिप के बाद कस्टमर तुम्हें रेटिंग देगा। 10 पॉइंट्स पाओ और कार ले जाओ। 10 पॉइंट्स? पापा फिर कहेंगे नेपोटिज्म, 8 या 9 में भी कार रख लेना, वरना भूल जाओ कार के बारे में। हाँ ठीक है, लाओ चाबी दो। थैंक यू डैड। हमारा व्यक्तित्व प्रेम और पारिवारिक जीवन को किस तरह से प्रभावित कर सकता है? जिनके नाम में ई और आई की अधिकता होती है, वे शुरू में एक दूसरे की बातें नहीं मानते, पर जब वे एक दूसरे की कमी पूरी करते हैं, उनमें अनोखा तालमेल दिखता है। जिंदगी की गुणवत्ता को सुधारने में प्रेम संबंधों के महत्व को देखते हुए इस जोड़ी को एक साथ जरूर आना चाहिए। इससे उनका संबंध मजबूत और अनोखा बन जाता है। Kabin 2000 yerlerinize lütfen. Cabin crew, liste de full landing. उम्मीद का ना छोड़ना साथ, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ। उम्मीद का कभी ना छोड़ना साथ, मेरी किस्मत मेरे हाथ। शायद तुम मुझे पिक करने आए हो। हाँ, मैं कब से आपका ही वेट कर रहा था। तुम्हारी कार कहाँ है? अब कार उस तरफ है। उस तरफ। थोड़ा जल्दी चलोगे तो हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। इतनी जल्दी है तो लैंड होते ही कॉल कर लेती। मैंने किया था, पर शायद तुम कहीं और बिजी थे। I'm sorry, वो फोन साइलेंट पे था। हमें कोनाक पहुंचना है 10:30 तक, फिर ज़ैतिन अलान, उसके बाद कोर्ट। अगर सब कुछ टाइम से हो गया तो मैं जल्दी फ्लाइट लेकर निकल जाऊंगी। जैसा आप कहें। और हमें कुछ देर अल्सान चौक में भी रुकना होगा। ठीक है। वहाँ से मुझे खास बंस लेने हैं। आपको बंस पसंद है? मुझे नहीं, मेरे दोस्त को पसंद है। I'm very sorry. एक्चुअली ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है।
ओके, बंद हो गया। आप पहले कभी इजमीर आई हैं? मैं अजमेर से ही हूँ। ओह अच्छा अच्छा, समझ गया। आपके नाम से ही पता चलता है। मेरा नाम पंछी के नाम पर है, सैंडविच के नाम पर नहीं। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। फिर तो आना जाना लगा रहता होगा। 3 साल बाद आ रही हूँ। 3 साल? यहाँ की याद नहीं आती क्या? नहीं, मेरे लिए इस्तांबुल ही ठीक है। मैं तो इस्तांबुल में कभी नहीं रह सकता। हमारा इजमीर कितना खूबसूरत है। बालकनी में बारबेक्यू, बीच पे शाम है, मस्त। इस्तांबुल तो बहुत फास्ट है। क्योंकि वहाँ के लोग आलसी नहीं हैं। बाय द वे मैडम, ट्रिप के एंड में आपको एक मैसेज आएगा और उस मैसेज में लिखा होगा कि आपको मुझे रेटिंग देनी होगी। अगर आप मुझे 10 पॉइंट्स देंगी तो बहुत अच्छा होगा। बाय द वे, मेरा नाम फाती है। तुम्हारी कार में फ्यूल बहुत कम है। इजमीर वाले ऐसे ही होते हैं, एकदम ढीले। मैं सिर्फ एक दिन के लिए ड्राइवर हूँ। वो पिछले ड्राइवर से मिस हो गया होगा, पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं भरवा लूंगा। सिर्फ एक दिन के लिए ड्राइव हो? मैं ड्राइवर नहीं हूँ। कैसे लोग हैं यार। कैसे हो मेरे भाई? बढ़िया, थैंकफुल कर दो। चने खाओगे? नहीं नहीं, थैंक यू। अरे खा के तो देखो, बहुत मस्त है। नहीं चाहिए ब्रो, मैं कहाँ पर हूँ? इस्तांबुल से है क्या? भाई आप उर्ला में प्लॉट खरीदना चाहती है क्या? नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। भाई रहने दो ना। मैं बात कर रहा हूँ ना, खरीद लो। वैसे भी लोगों को इस शहर से बहुत प्यार है। अरे भाई तुम फ्यूल डालो ना, जो तुम्हारा काम है वो करो। लेट हो रहा है मुझे, क्या कर रहे हो? पकड़ो इसे। हाँ, साला कब से पका रहा है। बस 2 मिनट। हाँ मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। तो तुम असल में ड्राइवर नहीं हो? हाँ, एक्चुअली ये रेंटल कंपनी मेरे डैड की है। मैं तो बस आज उन्हें हेल्प कर रहा हूँ। तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है ना? कम ऑन, क्या बोल रही हो? लाइसेंस है या नहीं? हाँ, ऑफ कोर्स है। थैंक गॉड। वैसे ड्राइविंग के अलावा और क्या करते हो? मैं एक म्यूजिशियन हूँ। ओह, तो अभी जो गाना बज रहा था, क्या वो तुम्हारा था? नहीं, एक्चुअली वो मेरे दोस्त का स्क्रैच गाना है। तो अपना कोई गाना प्ले करके क्यों नहीं सुनाते? एक्चुअली मैं लाइव गाता हूँ। अच्छा, कहाँ? आजकल परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ। ये लो। वही मेरे चने तो दे दे। हम पहुंच गए। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पार्किंग अलाउड नहीं है, तो जब भी फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस हो सके तो अपना फोन साइलेंट पे मत रखना। उम्मीद करना छोड़ना साहब, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ। उम्मीद करना छोड़ना साहब, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ।
हो क्या रहा है? एक्सक्यूज मी, लिफ्ट अटक गई है। क्या कोई है? एक्सक्यूज मी, कोई सुन सकता है? हेलो, मैं यहाँ अटक गई हूँ। ओके, सब कुछ ठीक होगा। हेलो, क्या कोई है? मैं यहाँ लिफ्ट में अटक गई हूँ, मुझे कोई बाहर निकालो। बड़ी जल्दी फ्री हो गई। मिस्टर फाती, मैं यहाँ लिफ्ट में फंस गई हूँ। मैं चिल्ला रही हूँ लेकिन कोई सुन नहीं रहा। क्या तुम आ सकते हो प्लीज? ओके ओके, देखो आप टेंशन मत लो, मैं बस अपनी कार पार्क करके वहीं आ रहा हूँ, तब तक गहरी सांसें लो। ठीक है, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ठीक है, शांत हो जाओ। ओके, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये रहा आपका ऑर्डर, ये आपकी चाय, ये आपकी। एक्सक्यूज मी, गाड़ी हटाइए। कार का ध्यान रखना, मैं भी आता हूँ। आप यहाँ पार्क नहीं कर मुझे सकते। 25 कुमरू सैंडविचेस चाहिए। आप एक काम करो ना, 25 सैंडविचेस बनाओ, मैं बस यहीं पर हूँ, मैं आता हूँ। कुछ इमरजेंसी है, समझो प्लीज। आप सैंडविचेस बनाओ ना, तब तक मैं आ जाऊंगा। ओके, जल्दी आना। प्लीज प्लीज, थैंक यू सो मच। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शांत हो जाओ। तुम ठीक हो, फिक्र मत करो। एक्सक्यूज मी दोस्त, तुम यहाँ काम करते हो? अरे ओ भाई साहब, ईयरफोन्स निकालो। तुम यहाँ के मैनेजर हो क्या? मैं लिफ्ट मेंटेनेंस के लिए आया हूँ। अरे क्या कर रहे हो तुम? वहाँ लिफ्ट में कोई फंस गया। अरे यार, यहाँ के लोगों को पढ़ना नहीं आता। देखो, जो करना है जल्दी करो। घबराओ मत, मैं भी ठीक करता हूँ। मिस कुमरू, मिस्टर फाती, मैं यहाँ हूँ। शांत हो जाइए, शांत। कुछ नहीं होगा। जल्दी प्लीज। मिस कुमरू, शांत हो जाइए। मेंटेनेंस का बंदा बस आ ही रहा है। मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही है। आप दरवाजा खोलने की कोशिश कीजिए। कम ऑन। हाँ, वेरी गुड। और जोर लगाओ मिस कुमरू। कम ऑन, वेरी गुड, कर सकती हो। हाँ, क्या बात है। मुझे इज़मीर से नफरत है। आपको हमारे इज़मिर से इतनी क्या प्रॉब्लम है? ओह माय गॉड, यहाँ प्यारा है क्या? मेरा हाल देख रहे हो? मौसम? कितनी गर्मी है यहाँ। कुछ भी बोल रही हो। शॉर्ट्स, पाँव में चप्पल, चिल्ड बियर, और क्या चाहिए लाइफ में? सारे के सारे आलसी। उसे चिल करना कहते हैं, सुकून से, यू नो। सब नकारे हैं यहाँ। नहीं, नकारे नहीं है, बस मस्त है। ऐसे लोग अक्सर बहुत लंबा जीते हैं मैडम। जब से तुमसे मिली हूँ, तुम बस अपने शहर की वकालत करने में लगे हुए हो। हमेशा वकालत करना शायद आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। किसी बड़े शायर ने कहा है, सुनिए, ख्वाब देखते हुए जिससे सामना हो, उसी का नाम जिंदगी है। ये शायर पक्का इज़मीर का नहीं होगा। लिवरपूल का शायर है, जॉन लेनन। पता है क्या, इस्तांबुल में जिंदगी भागम भाग में कट जाती है, पर अजमेर में जिंदगी तुमसे फुर्सत से मिलने आती है। ये जमाल सुरैया ने कहा है, हमारे पड़ोसी हैं। ये तुमने पक्का ट्रक के पीछे या टॉयलेट के दरवाजे पर पढ़ा होगा। तुम पक्का INFP हो। ये होता क्या है? तुम्हें पता नहीं है? तुम वो दिन में ख्वाब देखने वालों की तरह हो। दुनिया के सबसे खूबसूरत और बेहतरीन शहरों को इज़मीर जैसे गांव से कंपेयर कर रहे हो। वाह, टाइम पे लाइट आ गई। यहाँ आए कुछ घंटे ही हुए और देखो क्या हाल हो गया मेरा। पता नहीं आके क्या था। सो सॉरी मैम, शायद आपने बोर्ड नहीं देखा। लिफ्ट की Sorry का क्या मेंटेनेंस चल अचानक? रही थी। ये साइन यहाँ पहले क्यों नहीं लगाया था जब मैं लिफ्ट में चढ़ रही थी? हाँ मैम, अब लिफ्ट ठीक हो गई है, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। ओह अच्छा, ऐसा है क्या? तुझ पर तुम्हें पक्का केस करूंगी। मैम प्लीज, इतनी छोटी सी बात पर केस। प्लीज कुछ नहीं, केस तुम्हें पक्का करूंगी, समझे? मैंने बोर्ड लगाया था। वो मेरी गलती थोड़ी है, मैं तो बस मैं यहाँ आई ही क्यों? मुझे होना ही नहीं चाहिए। पुरानी लिफ्ट है, सारे के सारे एक जैसे ही हैं यहाँ पर। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। तुम ठीक हो? मैं तुम्हें किस एंगल से ठीक दिख रही हूँ? थोड़ा चिल करो मैडम, सब ठीक है। अच्छा, चिल करूं? सब ठीक है? ओके। और जब ऊपर मैं लिफ्ट में फंसी हुई थी तो तुम क्या बकवास किए जा रहे थे? वहाँ कोई मर रहा है और तुम्हें इज़मीर की पड़ी हुई है। मैं जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा था ताकि तुम्हारा ध्यान भटक सके। अब तुम्हें इज़मीर पसंद नहीं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे कौन सा इलेक्शन लड़ना है? अच्छा, आई एम सॉरी। थैंक यू। You're welcome. मुझे समझ नहीं आ रहा, पूरी बिल्डिंग में किसी ने मेरी आवाज क्यों नहीं सुनी? यहाँ कोई रहता नहीं है क्या? वो आज फ्राइडे है ना,
I'm sure सब बाहर घूमने गए होंगे। क्लासिक इज़मीर। हाँ, क्लासिक तो है। मिस कुमरो, मिसेस हाले, आपका ही वेट करी थी। कैसी हैं? बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मुझे लगता है वो साइन नहीं करेगा। वो वकीलों की फौज लेकर आ रहा है। हम क्या करेंगे? घबराने की कोई बात नहीं है, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। आप इनसे मिलिए, ये है मिस्टर फाती। ये भी लॉयर हैं, मेरे साथ काम करते हैं। ओह, सच में? आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर फाती। अच्छा लगा कि आप यहाँ आए। कैसे हैं आप? बस वही रेगुलर, कानून, कोर्ट, मुजरिम, इंसाफ, वकालत में यही सब होता है ना। अब हमें चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। लिफ्ट आ गई। ओके, थैंक यू। सब अंदर फिट नहीं आ पाएंगे। हम दोनों सीढ़ियों से आ जाएंगे। हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके, मिलते हैं। कमीना, अचानक उसका मन बदल गया। वो मुझे डराना चाहता है, पर मैं उससे बिल्कुल नहीं डरने वाली। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, पर तुम मुझे बताओगी यहाँ क्यों आई हो? हाले और सफकियत का डिवोर्स। हमें सामने वाली पार्टी को कुछ भी करके प्रोटोकॉल पर साइन करवाना है, वो भी आज रात तक ही। एक सेकंड, क्या मतलब हमें? मैडम, मुझे वकालत के बारे में कुछ नहीं पता। बहुत आसान है, तुम्हें बस मेरे साथ खड़े रहना है और ट्रिप के एंड में 10 पॉइंट्स तुम्हारे। समझ गए? समझ गया। ओके, हम काफी टाइम से बातचीत कर रहे हैं और शायद हम एक ऐसे पॉइंट पर आ चुके हैं जिस पर दोनों पक्ष राजी हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स। गॉड ब्लेस यू। सॉरी। क्या आप ये एसी बंद कर देंगे? मैडम को एलर्जी है, छींकना शुरू किया तो रुकेंगी नहीं। नहीं, जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। कभी तो मनमानी करना बंद करो। मैं ठीक हूँ। हाँ, दिख रहा है। ठीक है, तो ये रहा एसिड डिक्लेरेशन का प्रोटोकॉल जो हमने पिछली उससे बार। पहले आप ये पढ़ लीजिए, ये क्या है? नए प्रोटोकॉल का प्रपोजल। नया प्रपोजल क्यों? क्यों? तुम चाहती हो सब कुछ तुम्हारी ही शर्तों पर हो, पर ऐसा होगा नहीं। मैंने कुछ गलत मांग लिया तुमसे? ऐसा मुमकिन है? ऐसा कभी हुआ है कि तुमने कुछ गलत मांगा? तुम तो हमेशा सही होती हो ना। तो तुम्हें बात और बिगाड़नी है ना? तुम्हें जो ठीक लगे। अगर तुम चाहती हो कि ये झमेला आज ही खत्म हो जाए तो इन पर साइन करो और निकलो। देख लिया, कहा था ना मैंने। हाँ ठीक है, उससे तुम्हें क्या अंदाजा भी है क्या बोल रहे हो? तुम्हें नहीं लगता तुम अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही तेज भाग रहे हो? मैसेजेस से मन नहीं भरा तो अब कॉल भी आने लगे। ठीक है, अगर मैं ही बेकार हूं तो छोड़ दो मुझे। तुम्हें मुझसे बेहतर कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। और क्या पता मिल भी गया। अपनी औकात में रहो। मैं बस अभी आया। अपना फोन ऐसे पलट के क्यों रखा होगा उसने? हाँ मैंने देखा। क्या सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं? इसे कैसे पता होगा? एक्सक्यूज मी। मेरा मतलब ये है कि हमें इस केस को कानून के नजरिए से देखना चाहिए। मुझे बस मर्दों की राय जाननी है। हाँ, और मैं भी आपको मर्दों के नजरिए से ही बता रहा हूँ। तो हमें शायद कुछ देर के लिए कोर्ट के इन कटघरों से बाहर निकलकर जिंदगी की एयर कंडीशनर। क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले ले प्लीज? मैं बस अभी आई। हेलो, आई एम सॉरी, मैं उस टाइम फोन नहीं उठा पाया। अब बताओ। चलो ठीक है। ये आपके लिए। ओह सो स्वीट, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अब ठीक तो है ना? कहते हैं कि प्यार खत्म होते ही रिश्ता भी खत्म हो जाता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिश्तों को खामोशियां खा जाती हैं। मैं जल्दी ही वहां आ जाऊंगा। सी यू स्वीटी, मिलते हैं।
ये आज ही हो जाना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हाले को डिवोर्स नहीं चाहिए। लगता है तुम एक्टिंग को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हो। उसे बहुत बुरा लग रहा है। ट्रायल वाले दिन सबके साथ ऐसा ही होता है, ये बात बहुत नॉर्मल है। हाँ, तो तुम्हें मंजूर है? अगर आप सेटलमेंट नहीं करना चाहते तो अगली तारीख के लिए तैयार रहिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। अब सीधे अगली तारीख पर मिलेंगे। और सुनो हाले, शाम को शादी में आ रही हो ना? तुम्हारी बेशर्मी की दाद देनी पड़ेगी। मुझे मेल्टम की शादी में आने से कोई नहीं रोक सकता। मेल्टम कौन है? मेल्टम मेरे दोस्त की बेटी है। हम जायदाद बांट रहे हैं, एक दूसरे के दोस्तों को नहीं। हैव अ नाइस डे। मिसेस हाले, मैं जानती हूँ आपको निकलना है, पर क्या आप 2 मिनट मेरी बात सुनेंगी? मुझे मिस्टर शेफकेट की कार का नंबर चाहिए। उसकी क्या जरूरत है? कुछ चीजें वेरीफाई करनी है, बस उसी सिलसिले में। आप फिक्र मत करिए, एक बार बस कंफर्म हो जाए, फिर वो पछताएगा कि उसने हमारा ऑफर क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। वो किसी औरत से मिलने गया है। तुम्हें कैसे पता? मेरी इंस्टिंक्ट कभी धोखा नहीं देती, और उसने पेपर पर एक नंबर भी लिखा। कैसा नंबर? जब मैं ऊपर गई थी तब मैंने देखा। अगर उससे रंगे हाथों पकड़ लिया ना, तो देखना उसकी पोल कैसे खुल जाएगी। कार कहाँ है? सैंडविच शॉप के बाहर। कहीं पार्किंग में लगा दिया होता या वैले ढूंढ लेते, सीधा शॉप के बाहर लगा दी। अजमेर के फायदे हैं ये, इस्तांबुल में कहाँ ये सब कर सकते हैं? ऐसा मत करो यार, चोर चोरी करके एक एक नट बोल्ट बेच देगा। अरे यार, तुम्हारा कॉल आते ही मैं तुम्हें वहां बचाने आ गया, इसमें मेरी क्या गलती है बताओ? तो अब हम शेफकेट को ढूंढेंगे कैसे? अब अजमेर इतना छोटा तो है नहीं कि किसी चौराहे पर खड़े रहें और उसका नाम चिल्लाए, है ना? अगर उसकी जासूसी करवाए तो? ये लीगल नहीं है तो, पर वो इसी के लायक है। IRP, धोखेबाज, बेरहम, एक नंबर का जिद्दी। इन लेटर्स का क्या मतलब है? हॉरोस्कोप से जुड़ा है क्या? नहीं, ये साइंटिफिक चीज है, कैरेक्टर टाइप। मेरा एक दोस्त है सिकंदर, उससे पूछ सकता हूँ, उसके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। वो एक पुलिस वाले को भी जानता है, तुम कहो तो पूछो उससे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, थैंक यू वेरी मच। मैं बस अभी आया। वो देखो, देखा ना, बिल्कुल सही सलामत है, कुछ नहीं हुआ है। इजमीर के चोर ना चप्पल ही चुराते होंगे। ये लो। नीचे करो। सेम नाम होने की वजह से एक पे एक फ्री दिया है। तुम खाओगी क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं। लो, भूख लगे तब खाना। लो। ओके। हे बच्चों, कौन कौन सैंडविच खाएगा? ओके, बहुत सारे। ओके, सब हो गया। मुझे फ्री पार्किंग के लिए ढेर सारे सैंडविचेस लेने पड़े, और फिर वो सैंडविचेस बच्चों में बांट दिए। वैसे एक बात बताऊं क्या तुम्हें? इजमीर में शुक्रिया अदा करने का तरीका थोड़ा जादुई है। तुम सब फरिश्ते जो ठहरे, है ना? अबे तुम्हें किस बात का घमंड है? जब तुम लिफ्ट में फंसी थी तब मैंने बचाया, उसके बाद जासूस वो भी ढूंढ दिया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, एक्चुअली सिकंदर का साला ना पुलिस में। मैंने नंबर प्लेट भेज दिया, वो वेट कर रहे हैं। उनका साला वेट कर रहा है? नहीं, खुद सिकंदर। अगर उन्हें मामला अच्छे से समझ आ गया तो जरूर हेल्प करेंगे। वो अच्छे मूड में, तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, तो देर किस बात की? कितनी दूर है यहाँ से? ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो चलो। मेरे ख्याल से वो यहीं कहीं होंगे। तुम्हें उनसे मिलकर बहुत मजा आएगा। वो बहुत ही कूल इंसान है, और उनके कॉन्टैक्ट्स तो पूछो ही मत। इजमीर की हर गली, हर चेहरा उन्हें पहचानते हैं। तुम्हें उनसे मिलकर मजा आ जाएगा। हाँ, वो वहाँ है। सिकंदर। ओए, कैसे हो मेरे बच्चे? मैं ठीक हूँ, पर ये क्या हुआ आपको?
अरे कुछ नहीं यार, ऐसे ही छोटा मोटा है। मुलाकात हो गई ना एक खतरनाक ऑक्टोपस से। अरे छोड़ना। अरे अंदर आओ यार। कोर्ट में हियरिंग है 4:30 बजे, हम लेट हो जाएंगे। इसके अंदर आराम से काम करते हैं। आजा आजा। अरे इतना फुटेज क्यों खा रहे हो? आजा आजा। ये इजमीर के सारे टेढ़े मेरे ही पल्ले पड़ रहे हैं। मिस्टर, इसके अंदर हमने जो फोन नंबर और नंबर प्लेट भेजे थे वो भेज दिया है, जल्दी पता चल जाएगा। अब आ जाओ। देखा, वो ढूंढने में लगे हुए। अरे थोड़ी देर रुकते ना, उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। फाती नहीं, रुको। इतने दिनों बाद मिला। सही कहा आपने, मैं कितने दिनों से आपके बारे में सोच रहा था। अरे आओ ना। समंदर से डर लगता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आ जाओ चलो। अरे आओ तो सही। अरे आओ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। देखा ना, मिस कुमरू हमारी मेहमान इस्तांबुल से आए। वेलकम, बहुत अच्छा लगा मिलके। इसका नाम बहुत प्यारा है। पंछी के नाम पर रखा है। हाँ मालूम है। सैंडविच पर नहीं। ये परिंदा बहुत खूबसूरत होता है, सैंडविच से भी बहुत ज्यादा। अरे तुम लोग बैठो ना आराम से, बिंदास। अरे बैठो बैठो कुमरू, बैठो। अच्छा, बाहर बहुत गर्मी है, पहले एक ड्रिंक पीते, ठीक है? अब मिस्टर, इसके अंदर पहले हम वो नंबर प्लेट के बारे में बात कर लें। अरे बातें तो होती रहेंगी, पहले बैठो, रिलैक्स हो जाओ, जिंदगी को रंगीन बनाओ। उसको खोल, उसमें दारू पड़ी है, देख गिलास भी है। हाँ क्यों नहीं। अरे यार, चखना ला रख दिया। क्या बात है इसके अंदर। मैं सही है। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप शराब के साथ दवाई ले रहे हैं। कोई ऐसा करता है क्या? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? ये लो। सब चलता है। लो तुम्हारी है। हाँ, अपना ग्लास दीजिए मुझे। हाँ ओके, चीयर्स गाइस। तुम्हें ट्रिप के एंड में फुल रेटिंग चाहिए थी, है ना? चलो पियो, पियो, एंजॉय करो। चीयर्स। Varsa bir günahımız mahşere kalırız. फाती, फाती, तुम्हें नहीं लगता हम किनारे से कुछ ज्यादा ही दूर आ गए हैं? चारों ओर बस पानी है। तुम दोनों को मजा आ रहा है कि नहीं? मिस्टर, इसके अंदर फोन और उस लाइसेंस प्लेट नंबर का कुछ हुआ क्या? क्या लगता है आपको सारी इन्फॉर्मेशन कब तक मिलेगी? हम दोनों थोड़ी जल्दी में हैं। रुको रुको जरा, 1 मिनट रुको। अरे फोन कहाँ चला गया मेरा? वो ढूंढ रहे। जिस खबर का इंतजार था वो आ गई। सारे के सारे जवाब मेरे सामने हैं। शेवकेट, ग्योंगरन। ओके। ये गाड़ी उसी के नाम पे है। हम तब से ये जानने के लिए यहाँ बैठे हैं। हमने आपसे कार की लोकेशन मांगी थी, पर आपको तो हमारी बात सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे चिल मार, मैं देख लूंगा। मुझे चिलविल नहीं मार रहा है, और देख लूंगा तो बिल्कुल मत बोलना। यहाँ इजमीर में देख लूंगा का मतलब भूल जा होता है। मेरे क्लाइंट के राइट्स की लेफ्ट राइट ऊपर नीचे से बची पड़ी है, और मैं एक बुढ़ाऊ के साथ इस बोर्ड पर बैठी हूँ। लेकर चलिए हमें वापस, अभी के अभी हमें वापस ले चलिए। एटीट्यूड सही है इस लड़की का। तुम थोड़ा शांत रह सकती हो क्या प्लीज? क्यों रहूं मैं शांत? मेरे क्लाइंट को उसका पति धोखा दे रहा है, और मैं यहाँ समंदर की सैर कर रही हूँ। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो मिस हाले को धोखा दे रहा है? कोई ठोस सबूत है क्या तुम्हारे पास? अच्छा ठीक है, तुम्हें सबूत चाहिए ना? ये देखो। तुमने छुपके उसकी वीडियो भी बनाई? देखो, वो अपनी बंदी से बात कर रहा है, ध्यान से देखो। मुझे तो ये नॉर्मल लग रहा है। फाती, तुम अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो पेपर पर नंबर लिख रहा है? एस्कॉर्ट का नंबर हो सकता है। मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ कि शायद ऐसा हो सकता है। ला दिखा। सुनो, तुम्हें पता नहीं ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। मेरा करियर, मेरा सब कुछ इस केस पर टिका है, पर तुम्हें कुछ समझ ही नहीं रहा। कभी फिशिंग, कभी घूमना, खाना पीना, या इजमीर की बातें। अरे वो अपने साले से बात करके। दारियो मोरेनो, मैं उसके होठ पढ़ सकता हूँ। दारियो मोरेनो बोला उससे। तो उसका क्या? वो दारियो मोरेनो स्ट्रीट जा रहा है। बिल्कुल।
आप प्लीज बोर्ड घुमाइए, जल्दी से बोर्ड घुमाइए। आराम से, धीरे धीरे प्लीज। इतना भी धीरे नहीं, वो निकल जाएगा। जल्दी चलो, जल्दी, तेज चलाओ, कम ऑन। यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक काम करो, तुम ही चला लो। मैं नहीं चला सकती। तो मुझे ज्ञान मत दो। पर मुझे चलाना आता है। ऑक्टोपस, बहुत लंबी लंबी पूंछें हैं इनकी। ये क्या बक रहे हैं? पेन किलर और शराब का असर है ये। इन्हें भी नहीं पता ये क्या बोल रहे हैं। ये तुम क्या कर रही हो? 4, 5, 6, 7, 8 ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। रेड लाइट होने से पहले निकलो, चलो जल्दी। ठीक है। अरे ठीक है। आराम से। ये बुड्ढे का सर संभालो। देखो बेचारे का सर कब से टकरा रहा है। क्या कर रही हो कुमरू? आराम से। अरे ये मैं आखिर कहाँ फंस गई यार? कहाँ फंस गई? अरे ये ऑक्टोपस मुझसे लपेट रहा है। मैं तुम्हारे साथ चलूं क्या? और कार का क्या? इसके अंदर मेरे भाई, अगर पुलिस आए ना तो उन्हें बोलना कि हम 2 मिनट में आ रहे, ठीक है? टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगा। गड़बड़ मत करना। हाँ ब्रो, क्या हुआ? कुछ काम है क्या? कार का जुगाड़ हुआ कि नहीं? शाम को चाहिए ना, अभी क्यों कॉल कर रहा है? तो प्लीज गाना भी गा लेना मेरे भाई। तेरी आवाज नहीं आई यार, बाद में करता। एक्सक्यूज मी, एक मिनट यार, कुछ एक्सक्यूज मी, एक सेकंड। क्या कर रहे हो फादर? पागल हो गया? मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ और क्या? वो हाथ से निकल जाएगा। जाने दो मुझे। तुम डांस अच्छा करती हो। इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? कम ऑन। बहुत हुआ फादर। उस तरफ चलते हैं। वो निकल जाएगा। मैं बहक गया था। एक्सक्यूज मी, हटो। चलो आ जाओ। नहीं थैंक यू, दोबारा उसमें अटकने से मरना बेहतर है। तो उसका पीछा कैसे करेंगे? सीढ़ियां चढ़कर और कैसे? चले। कुमरू, कितनी गर्मी है यार, हमें लिफ्ट ले लेनी चाहिए थी। मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है। उसे नहीं पकड़ पाएंगे। मेरी पूरी जिंदगी बीत गई ऐसे धोखेबाजों के पीछे पीछे भागते हुए। चाहे कुछ भी हो जाए, इज़मीर के इस कमीने को मैं हाथ से बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। वो निकल गए। हम उन्हें ढूंढ लेंगे, तुम टेंशन मत लो। मैं सिकंदर को कॉल करता हूँ।
तुम कोई गाना लिख रहे हो क्या? नहीं नहीं, बस ऐसे ही, बस कुछ भी लिख रहा हूँ। कासिम, बाहर रखी हुई टूल बॉक्स में से जल्दी जाकर प्लायर लेके आना। प्लायर्स वहाँ थोड़े ना यूज करते हैं, मुझे दो। एक बात के लिए तो अजमेर की तारीफ करनी होगी। यहाँ औरतों के लिए बाहर निकलना सच में कितना आसान है। कोई भी पलट के घूरता नहीं है। तो आखिरकार इस शहर का जादू तुम्हारे ऊपर छा रहा है। सिर्फ यही एक चीज है। ओके, तुम्हें इस पे बैठना है क्या? हाँ प्लीज। ये 10 मिनट में हमको अपनी गाड़ी मिल जाएगी। अच्छा हुआ सब पहचान के थे। ये पकड़। आप यूं ही परेशान हुए, मैं मैनेज कर लेता हूं। ओह नहीं नहीं, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। गाड़ी टो हो गई और तुम दोनों को इतनी दूर आना पड़ा। मैं माफी चाहता हूँ कुमरू, मैंने तुम्हारा प्लान चौपट कर दिया। नहीं, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। इस शहर की मुझसे अलग ही दुश्मनी है। वैसे मैंने अपने साले से बात की है और मैंने उसे गाड़ी का नंबर दिया है पता लगाने के लिए। कुछ पता चला? वो कोई पर्सनल डेटा वेटा के बारे में बोल रहा था। मैं बोला ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता, तू मेरा काम कर। तो उसने मुझे कुछ 3 बजे कॉल करने बोला। गुड, मतलब हमारे पास अब भी वक्त है। उसी का फोन है? अरे यार मैं तो भूल ही गया, आज रात को शादी में जाना है। किसकी शादी है? मेल्टम की, मेरे दोस्त की बेटी। हेलो। हाँ हाँ आ रहा हूँ। हाँ मैं टाइम पे पहुँच और जाऊँगा। शफकत भी इसी शादी में जा रहे हैं। पूरे गांव में बस एक ही शादी है क्या? हर कोई वहीं जा रहा है। तुम्हें कैसे पता कि ये वही मेल्टम है? कोई और भी तो हो सकती है ना। इसके अंदर सुनो। अरे वो दूल्हे का नाम क्या है? मार्ट। तो जब तक कोई खबर नहीं आती तब तक मॉम से मिलने चलते हैं और कुछ पता चलेगा तो शफकत के पीछे जाएंगे और उसके बाद कोर्ट और फिर एयरपोर्ट। ठीक है, आगे का यही शेड्यूल रहेगा। हॉरोस्कोप में तुम क्या थी? ERD। अच्छा ERD। क्या लगता है मैं क्या हूँ? मुझे नहीं पता, तुम चाहो तो बता सकती हूँ। तुरंत पता चल जाएगा क्या? हाँ बहुत आसान है, तुम्हें बस एक टेस्ट देना होगा। अपना फोन दो। हाँ ओके। बस इन सवालों के जवाब दो। ओके। वजीर। ILFD, of course। ऐसी शक्ल क्यों बना रही हो? ILFD बुरा है क्या? नहीं, बुरा नहीं है, पर ऐसा कह सकते हैं कि वो बस अपना नुकसान करते हैं। ये सुनो, ऐसे लोग लाखों में एक होते हैं और दुनिया पे अपनी छाप भी छोड़ जाते अगर हैं। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए तो। स्मार्ट होते हैं, उसूल वाले होते हैं। खुद से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। पैशनेट, क्रिएटिव। इस क्रिएटिविटी का क्या ही फायदा जब वो स्टेज पर ना जाए। बेइज्जत होने से जो डरते हैं। तो एक तरह से इसे हॉरोस्कोप ही समझो। तुम्हारा क्या? चलो तुम्हारा देखते हैं। EARD। EARD? मैं बताती हूँ ना। डिसिप्लिन्ड, भरोसेमंद, सच्चे, वफादार, जिसमें हिम्मत हो। जिद्दी, एटीट्यूड से भरी, जजमेंटल भी। अब समझा तुम लॉयर क्यों बनी। अच्छा ऐसा है क्या? तो बताओ तुम क्या हो? ड्राइवर हो या फिर म्यूजिशियन या फिर कुछ और? मेरे डैड की भी यही प्रॉब्लम है, अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता। म्यूजिक में क्या रखा है जब घर की कार रेंटल कंपनी है ना? एग्जैक्टली। कभी कभी लगता है ये सब छोड़ दूं, पर मैं हार नहीं मानूंगा। ये तो अच्छी बात है। ऐसी मुश्किलों से मुझे हिम्मत मिलती है। मैंने अपने पापा को खो दिया। सॉरी, सुन के दुख हुआ। थैंक यू। इस बात को 15 साल हो गए हैं, पर आज भी उनकी याद आती है। लगता है काश वो यहाँ होते तो मैं उनसे शिकायत कर पाती।
मेरे पापा मुझे सुनाते हैं और तुम्हारे पापा तुम्हें रुलाते हैं। शायद हम दोनों की कहानियां एक जैसी हैं। लगता है तुम किसी भी चीज पर लिरिक्स लिख सकते हो। अरे यार, मैं जानबूझकर नहीं करता, बस बोलते बोलते राइम हो जाता है। अरे आराम से। हंस क्या रहे हो? मेरी मदद करो। आराम से चलो उठो। तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी? वो गाड़ी मिल गई है? हाँ ओके, तो हाँ हम आपको कहाँ ड्रॉप करें? नहीं, अब से तुम दोनों की जिम्मेदारी मेरे पे है, ठीक है? अरे मैंने आपको बताया था ना, रेंटल कार, मिस कुमरू हमारी क्लाइंट। अगर मैं परेशान कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस। तो चले? हाँ ठीक है, चलिए। मैंने चाय के पैसे रख दिया। हमें बंस भी लेना ना? नहीं, अब उसके लिए टाइम नहीं है। तो उसकी टेंशन मत लो, इसके अंदर थोड़ी देर वेट कर लेंगे, हम फटाफट जाएंगे और ले लेंगे। क्या कहती हो? अरे बार बार घड़ी मत देखो। मुझे याद है तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे पास 15 मिनट का गैप है, उतने में काम हो जाएगा, प्रॉमिस। पक्का हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। अरे वाह, सीख गए। आपकी मेहरबानी। वैसे ये किसके लिए है? डोरुक ने मंगाए थे। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं, मेरा लाइफ कोच। वो क्या होता है? मतलब वो बेसिकली एक लाइफ कोच है। जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने के लिए वो मुझे गाइड करता रहता है। लगता है तुम अक्सर राह से भटक जाती हो। क्या हुआ, सब ठीक? हाँ। कुमरू, ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? गुलजैम, सरप्राइज! तू कितनी पागल है यार। मैं कब से वही सोच रही थी, तू अचानक से बस ऐसे कैसे आ गई? तेरा तो केस था ना इस्तांबुल में, फिर भी तू यहाँ शादी अटेंड करने आ गई है ना? सरप्राइज जो देना बहुत था। कमीनी है तू। उसके साथ बैठी थी तभी मैंने तुझे देखा, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तू मुझसे यहाँ मिलेगी। क्या इत्तेफाक है। हाँ हाँ, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। वैसे इस हैंडसम हंग से इंट्रोड्यूस तो करवा। मैं हूँ फातिह, नाइस टू मीट यू। मेरा नाम गुलशैम है। तुम भी शादी में आओगे ना? नहीं, मैं बस केस के लिए आया हूँ। कौन सा केस? ऑफिस का कुछ काम था तो सोचा आई हूँ तो वो भी निपटा लेती हूँ। फातिह उसी में हेल्प कर रहा है, थैंक्स टू हिम। हम बस अपने अपने रास्ते निकलने वाले थे, है ना? हाँ, तो तेरा कोई दूसरा प्लान नहीं है? नहीं। बेब, तू फ्री थी तो मुझे क्यों नहीं कॉल किया? पता नहीं यार, टाइम ही नहीं मिला, सब कुछ इतना जल्दी हो गया। तू यहीं रुक, मैं अपने दोस्तों को भगा के आती हूँ। नहीं 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 नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं सुबह से बुर्जुस के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सुन सुन के पक गई हूँ यार। नहीं 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 गुलजैम, तू जाना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपना प्लान मत खराब कर। अरे मेरा घंटा कोई प्लान नहीं है यार, तू 1 मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। अब तो हमारी लग गई। अब क्या हुआ? वो शादी जहाँ हाले और शेफकेट जा रहे हैं और जहाँ इसके अंदर भी जाने वाला है। मेल्टम और मार्ट की शादी? अरे यार, वो मेल्टम मेरी दोस्त है। ओह, वो भी तुम्हारी दोस्त है? वो मेरी और गुलजैम की कॉमन फ्रेंड है। मैंने उससे कहा था मुझे इस्तांबुल में काम है और मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम्हारी पर्सनालिटी में क्या लिखा था? भरोसेमंद, सच्ची, वफादार। अब मैं कुछ भी कर लूं, मैं इससे बच नहीं सकती। मुझे किसी भी हाल में शादी में जाना होगा। फिर तो 6:30 तक सब कुछ निपटाना मुश्किल है। अब मेरा नया प्लान सुनो। मैं गुलजैम से पीछा छुड़ाऊंगी, हम ड्रेस खरीदने जाएंगे, फिर मैं मॉम से मिलने जाऊंगी, उसके बाद कोर्ट जाएंगे, फिर शाम को शादी में, और वहां से निकलकर सीधा इस्तांबुल की फ्लाइट पकड़ूंगी। यही सही रहेगा। जाना जरूरी है क्या? मैंने बस ऐसे ही बोल दिया। लो, मैं आ गई। गुलजैम, हमारी वजह से तू अपना प्लान क्यों बदल रही है? एक्चुअली हमारे प्लान में भी थोड़ी चेंजेस आ गए हैं। फातिह का एक दोस्त भी है जो हमारे साथ है, उसे कुछ काम आ गया है तो वो मुझे मॉम के यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं। आई थिंक मैं तुझसे शादी में ही मिल पाऊंगी। ओके? अरे क्यों, मैं आती हूँ ना तेरे साथ। आंटी से मिले कितने दिन हो गए, इसी बहाने उनसे भी मिल लूंगी। पर हाँ, अगर तुम लोग का कोई प्लान है तो तुम लोग जा सकते हो, मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं। चलो।
चलते हैं फिर, है ना कुमरू? इस तरफ। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। मुझे एक जरूरी कॉल करना है, मैं कार के पास मिलता हूँ। क्या सही माल है यार, आखिर तुझे मिला कहाँ से? कहाँ से मिला मतलब? ये देखने में इतना सेक्सी है तो सोच इसका कितना लंबा होगा। इतना तो होगा। गुलशन तू पागल है क्या? ठीक है, हाँ अगर तुझे इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे ट्राई करने दे। किसी का तो भला हो, सब तुझे चाहिए क्या? ठीक है, मैं बस मजाक कर रही थी, उसे टच भी नहीं करूंगी। जमो, 1 मिनट अपना मुंह बंद कर और मेरी बात सुन। देख मैं आऊंगा, ओके? मैं सिनान से भी मिलूंगा। मैं अभी कार का जुगाड़ कर रहा हूँ, बस 1 घंटे तक मुझे कॉल मत करना, मैं थोड़े टाइम में मिलता हूँ। हाँ चल, मैं रख रहा हूँ। क्या हुआ? मना मत करना, पर फिलहाल मुझे बहुत जरूरी काम है। क्या? आपके पास वो वैन अब भी है? अरे वो तो खटारा हो गई है, सालों से गैरेज में पड़ी। ओके कूल। कुमरू को शादी में जाना है। हाँ। आप भी वहां जाने वाले हो तो एक काम करो, आप उसे मेरी कार में लेकर जाओ और मैं आपकी वैन लेकर बॉर्डरम जाऊंगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, वो वैन रास्ते में ही दम तोड़ देगी। देखते ना। गुलशन। हेलो। कुमरू की कैसे हैं दोस्त, ये है इसके अंदर। नाइस टू मीट यू। मी टू। हम सब कार में बैठे। हाँ चलो। तू यहाँ से बैठ। चलो आ जाओ। मेरी मॉम बीच पर चिल कर रही है, उन्हें वहां से पिक करना है। ठीक है। पता है, यिल्दिज तिल्बे जिस बिल्डिंग में पहली बार पहचानी गई थी वो यहीं कहीं है। ओह अच्छा, तो वो बिल्डिंग यहाँ है? हाँ एग्जैक्टली नहीं पता, पर यहीं कहीं है। एक और मजे की बात बताता हूँ। सजा नक्शू एक रात यहाँ एक शो देखने आई थी। यिल्दिज की परफॉर्मेंस हो चुकी थी, वो काफी सैड थी, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तभी उसने शज़न को बाथरूम की तरफ जाते हुए देखा, वो भी उसके पीछे पीछे गई। उसने कहा मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, तो अब तो तुम्हें सुननी पड़ेगी। शज़न ने कहा ठीक है। यिल्दिज स्टेज पर चढ़ी और उसने गाना गाया, बहुत अच्छा गाया था। और फिर शज़न उसे इस्तांबुल लेकर चली गई। उसके बाद तो सब जानते ही हैं। इसे कहते हैं प्योर लक। इसके अंदर कोई अपडेट आई है? रुको जरा देखता हूँ। नहीं नहीं। मॉम वहां पर है, वो रही। वो जो अकेली लेटी हुई उसकी बात कर रही हो? हाँ वही है। मैं तो उनसे मिलने जा रही हूँ। नहीं, तू क्यों जा रही है? मैं उन्हें कॉल करती हूँ। कोई बात नहीं, मैंने सैंडल्स पहन रखी हैं। रुको, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारी मॉम का नाम क्या है? गोनल। क्या नाम है? गोनल आंटी, गोनल आंटी। अरे गुलशन, अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कुमरू को मार्केट में पकड़ लिया और बस उसे यहाँ ले आई। गुड आफ्टरनून मैडम। आप कौन? बंदे को इसके अंदर कहते हैं। गोनूल, ये नाम जहन में छप गया। लगता है आप फिल्में बहुत देखते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ शायद है। मेरे पापा यहीं गुजरे थे। बचपन में हम बहुत घूमते थे। पापा सरकारी अफसर थे, मॉम यहीं से थी। मॉम चाहती थी हम अजमेर में आ जाएं। पापा ने भी कई बार ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया, आखिरकार ट्रांसफर मिल गया। जैसे ही हम यहाँ आए, कुछ लोग मेरे पापा के पीछे पड़ गए। 2 महान लोग, तुम्हारे खूबसूरत और प्यारे अजमेर के। उन्होंने पापा पर धोखाधड़ी का केस कर दिया। पापा केस तो जीत गए, पर
उनके अंदर का इंसान कहीं ना कहीं हार गया। और उसके बाद हम यहाँ कुछ 2 महीने रहे। ये पहले ओरला स्टेट हॉस्पिटल होता था। मैं कभी भूल नहीं सकती वो दिन जब हम उन सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। पापा बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे, सूखे पेड़ जैसे जिसका अंत नजदीक होता है। मैंने उनका हाथ पकड़ा और एक गर्माहट थी उनमें। मैंने ऊपर देखा और मैं हंसी, वो भी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कुमरू तू बिल्कुल मेरी तरह है, पर मेरी तरह मत बनना। जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, पर तू कभी रुकना नहीं, और किसी से डरना तो बिल्कुल नहीं। और फिर उसी हफ्ते वो हमेशा के लिए चले गए। और मॉम यही बैठकर चिल कर रही है। चाहे अप्रैल हो चाहे नवंबर, मेरा ठिकाना कभी नहीं बदलता। हार्ली डे हार्बर में बोट है। मेरे पास भी एक छोटी सी बोट है। अच्छा? उसका नाम हसरत है, जो कभी पूरी नहीं होती। ओह माय बेबी, स्वीट हार्ट, ओह वेलकम होम बेबी। कितनी प्यारी लग रही हो। मॉम, ये फाती है, मेरा दोस्त। नाइस टू मीट यू। हेलो। आप पीछे बैठ प्लीज। आगे बैठने से मुझे चक्कर आते हैं। ये आपको कब से हो रहा है? अरे छोड़ो, तुम आगे बैठ जाओ ना, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। मॉम, एक सेकंड आइए। हाँ? मुझे आज रात शादी में जाना है, मुझे एक ड्रेस चाहिए, और गुलशैम से मत कहना। ठीक है, घर चल कर ले लेंगे। मॉम, मुझे शादी के लिए ड्रेस चाहिए, घर पर क्या ढूंढूंगी? अरे बेटा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा घर पर, फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब चले यहाँ से। ओह, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। अरे यू आर वेलकम। सब कंफर्टेबल है ना? तो आप काम क्या करते हैं मिस्टर स्कैंदर? सारी उम्र ऑटोमोबाइल का बिजनेस किया, पर अब मैं सिर्फ एक सेलर हूँ। वाह, क्या बात है। और आप? ओह प्लीज एक्सक्यूज मी। किसका है? ओह, ये बहुत जरूरी कॉल है, ये मुझे लेना ही पड़ेगा। हाँ बोलो। यस डियर। हाँ मैं आ रही हूँ, मैं घर वापस ही आ रही हूँ। क्या कह रही हो? आवाज नहीं आ रही। देखो, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मैं फोन रख रही हूँ। ओके ओके बाय। अच्छा सुनो, अगले सिग्नल से लेफ्ट ले लेना, समझ गए ना तुम? मॉम, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। बेटा बस 5 मिनट लगेंगे। मेरे पास 5 मिनट भी नहीं है मॉम, पहले ही पूरा दिन खराब हो गया है। जरा समझो, वो मुश्किल में है। पर वो है कौन? एक लड़की है, मेरी क्लाइंट है। अगर अर्जेंट नहीं होता तो कॉल नहीं करती। इतना भी क्या अर्जेंट है मॉम? मुझे कैसे पता होगा बेटा? उसने बोला उसे आज ही मिलना है, उसे अर्जेंटली कुछ डिलीवर करना है। ये बताइए, आपका एग्जैक्टली बिजनेस क्या है? दवाइयों का? कच्छों का। कच्छों का? अर्जेंसी, वो भी कच्छों की। मुझे अपने गले की स्पिरिचुअल गुरु समझो, जो मुश्किलों को सॉल्व करती है। मेरे बनाए हुए कपड़ों में लड़कियां और जवान दिखती है। आप तो सेक्सुअल गुरु हो आंटी। इसी लड़की को ले लो, इसकी नई नई शादी हुई है और शौहर और बीवी के बीच में अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। वो लड़की से कहता है, तुम बिस्तर पर अटेंशन के पोज में सोती हो। मॉम, वो ये सब किसी और से नहीं कह सकती ना, सिवाय मेरे, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। मॉम, तुम चिल्ला क्यों रही हो? यही टाइम मिला है आपको अपनी दुकान खोलने का, और स्विम भी करना था तो आपको वही एक बीच मिला। मैं यहाँ बस कुछ ही घंटों के लिए आई हूँ। कुछ घंटों के लिए क्यों आई हो? हमेशा के लिए क्यों नहीं आ जाती? जानती हूँ तुम बहुत बिजी हो, पर आज जब तुम आई भी हो, तुम अपने मॉम से गले भी नहीं लग सकती। ये प्यार देख के मुझे अपनी मॉम की याद आ गई। हम भी ऐसे ही झगड़ते हैं। आई एम रियली सॉरी, पर
हम एग्जैक्टली अभी जा कहाँ रहे हैं? सीधे मेरे घर चलो अब। और आपकी क्लाइंट का क्या? वो मैं संभाल लूंगी, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। मैं शहर से दूर ही अच्छी थी। मेरे घर में आपका स्वागत। कितनी गर्मी है, मुझे बहुत प्यास लग रही है। अंदर आ जाओ। हाँ, फ्रिज में नींबू पानी रखा है, पी लेना। ठीक है। आपको भूख लगी मिस्टर इस्कंदर? हाँ लगी। खाने के लिए भी बहुत कुछ है। डरो मत, तुम्हारा ही घर है। अंदर आओ। रूम काफी अच्छा है। हाँ वो तो है। तुम्हारे पापा हैं? मैंने मॉम से कुछ ज्यादा ही रूडली बात की ना। हाँ थोड़ी सी। मेरे दिमाग में था कि लड़ना नहीं है, पर पता नहीं यहाँ आते ही मैं। सारे पेरेंट्स ऐसे ही होता है, दुनिया के सामने नर्म और बच्चों के लिए सख्त। मेरे डैड बिल्कुल ऐसे ही थे, ELFP, नारियल की तरह। वैसे वो क्यों? वो क्रचेस? किसी का दिया हुआ तोहफा है। बड़ी लंबी कहानी है, जाने दो। हाँ तो ठीक है ना, शॉर्टकट में सुना दो। बताओ। मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मैं उसके प्यार में पागल थी। फिर वो अचानक मुझे छोड़कर चला गया। कुछ ही महीनों बाद उसने शादी कर ली। ये फिल्म तो देखी हुई लग रही है। मैंने उससे कहा कि तुम हमारे रिलेशनशिप के दौरान मुझे चीट कर रहे थे, पर वो माना नहीं। और जिस रात उसने शादी की, उस रात मैं खुद को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाई। मेरा एक्सीडेंट हो गया। उस वक्त मेरी हालत बहुत खराब थी। एक रॉड यहां लगी और एक मेरी पीठ में। फिर 1 महीने तक मैं हॉस्पिटल में थी। बस यही दुआ करती थी कि एक बार ठीक हो जाऊं, दोबारा अजमेर कभी नहीं आऊंगी। फिर भी तुम यहां हो। फिर भी मैं यहां हूं। एनीवे, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड ओनर, वो भी इस शादी में आ रहा है अपनी वाइफ के साथ। और इसलिए तुम शादी में नहीं जाना चाहती? अब समझे मैं ड्राइव क्यों नहीं कर पाती। ये अभी तक यहां क्यों है? मुझे नहीं लगता तुम्हें इसकी जरूरत है। कुमरू, लो इसे ट्राई करो। ये क्या है मॉम? मेरी एंगेजमेंट ड्रेस संभाल के रखी थी तुम्हारे लिए। थैंक यू वेरी मच मॉम। मेरी प्यारी बच्ची। तैयार हो जाओ। ठीक है। तू आखिर कर क्या रहा है भाई? तुझे क्या लग रहा है क्या कर रहा हूं मैं? तुझे पता भी है मैं सुबह से कितनी भाग दौड़ कर रहा हूँ। वैसे कार का इंतजाम बस हो ही गया। तू अभी है कहाँ पर? मैं अभी गुजल बाचे में हूँ। वैसे कोई सिंगर मिला क्या? तू ये बता, तू आज रात आ रहा है या नहीं? मुझे बता दे ब्रो। स्वाति, एक बार अपने दिल की भी सुन ले।
थोड़ी सी हिम्मत दिखा दे। मैंने सिनान से प्रॉमिस किया है यार। हेलो भाई, बता देना तू आ रहा है कि नहीं। मैं नहीं आ पाऊंगा यार। साले तुझ पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। मेरे पास एक खास वजह है। अच्छा बेटा, अब झूठ भी बोल रहा है। सुबह तक नहीं थी पर अब तो है ना। कैसी लग रही हूँ? आपको पसंद आई? ओ कुमरू, कितनी खूबसूरत लग रही हो मेरी प्यारी बच्ची। लग रही है ना कमाल की मिस्टर इसके अंदर। ये खूबसूरती शायद इसे आप ही से मिली है। सुनिए मॉम, थैंक यू वेरी मच। सच में इसके लिए थैंक यू। मेरी बच्ची। किसका फोन है? उसी लड़की का है, उससे मैं बाद में बात कर लूंगी। उसे आपकी जरूरत है। चलिए उठा लीजिए फोन, शायद कोई इमरजेंसी हो। हाँ बोलो डियर। सॉरी मैंने वेट नहीं किया। नहीं कोई बात नहीं है। तो उस नंबर प्लेट के बारे में कोई खबर मिली? नहीं, मैंने उसको मैसेज किया था पर रिप्लाई नहीं आया। मतलब उन्हें कुछ नहीं मिला? मैं जरा एक बार फिर से पूछता हूँ। एक मिनट। तुम खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सो मच। वैसे भी खूबसूरत हो पर इस ड्रेस में तो क्या ही बताऊं। वो अपने साले से बात कर रहे हैं। लगता है कोई काम नहीं हो पाया। मुझे शुरू से ऐसी फीलिंग आ रही थी तो उन्होंने हर कोड और हर नंबर को चेक किया और ऐसा कोई भी नंबर इजमेर में रजिस्टर्ड ही नहीं है। ओके हनी, ओके ऑफ कोर्स मैं लेकर आती हूँ। ओके नो प्रॉब्लम। बस अपना एड्रेस दो। 1286 स्ट्रीट अल सकॉक। हाँ हाँ मुझे अच्छे से याद है, मैं वहाँ आई हूँ। हाँ हाँ ठीक है, समझ गई। मैं बस पहुँच रही हूँ। ओके बाय, सी यू। हाँ हाँ। एक मिनट, आपने अभी क्या कहा? 1286 स्ट्रीट अल सकॉक। मतलब ये कोई नंबर नहीं है। क्या कहा? ये कोई फोन नंबर नहीं है, ये तो एड्रेस है। 3:45 1381 स्ट्रीट। मतलब वो यहाँ मिलने वाले हैं। क्या टाइम हो रहा? 3:10 हो चुके हैं। हम वहाँ टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे। अगर हम शफकियत के पीछे गए तो कोर्ट के लिए लेट हो जाएंगे। रुको। मेरे पास एक प्लान है। हम 2 टीम बनाते हैं। तुम दोनों कोर्ट जाओ और मैं शेफकेट की फोटो निकाल के तुमको भेज देता हूँ। इससे तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इसकी आपके हाथ में चोट लगी है, एक काम करती हूँ मैं आपके साथ आती हूँ। क्या चल रहा है यार? मेरे केस से रिलेटेड एक बहुत जरूरी काम आ गया है। मुझे अभी कोर्ट जाना होगा। मैं तुझे सीधा शादी में मिलूंगी। ओके? अरे ऐसे कैसे? रुक मैं भी चलती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर चल जल्दी। हाँ बाबा आ रही हूँ। गुलशैम चल जल्दी चल। आ रही हूँ। सुनिए मॉम, आप टैक्सी बुला लीजिए। अरे वो मैंने बुला ली है। अरे यार पर आप दोनों उसे पहचानेंगे कैसे? उसकी वीडियो है ना, वो भेजना। ठीक है, गुड आइडिया। अपना ध्यान रखना कुमरू। ओके चलो जल्दी चलो। कुमरू कोई आगे ही नहीं बढ़ रहा है। बढ़ तो रहे हैं। सब बड़े आराम से चला रहे हैं। ये इजमीर है। जेमो कसम से यार मुझे कुछ देर के लिए छोड़ देगा? कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ मैं। तू वहीं जा रहा है ना जहाँ मैंने बोला था? हाँ। इसका मतलब कि तू साउथ की ओर जा रहा है? हाँ। अच्छा ये बता तू है कहाँ पर? गुलचर पार्क के पास है? हाँ जेमो। मॉन्ट्रो क्रॉस किया? हाँ कर लिया। लोजन से टर्न लिया? हाँ मेरे भाई अभी जस्ट लिया। तो थोड़ा देख के चलाना। वाह! एक तलवार और दो म्यान। चल यार अंदर बैठ। देख तू कैसा आदमी है यार, हैं? तुझे खुद के सपनों की नहीं पड़ी? तेरे सपने मैं देखूं क्या? कितनी बार कहा आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तू आराम से। हे हुस्न परी। मैं हूँ गुलशम। मैं जेमे मोरेन हूँ।
तुम डारियो मोरेनो के घर से हो क्या? अरे तुमने पहचान लिया, मेरे दूर के चाचा हैं। यही वो आदमी है। मुझे देखने दो। अरे अगर हमें पहुंचने में लेट हो गया तो? हम पहुंच जाएंगे, टेंशन मत लो। सॉरी, हमारी वजह से तुम बीच में फंस गए। कोई बात नहीं, बस बच्चों का काम हो जाए। क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम्हारे बच्चे हैं मिस्टर सिकंदर? हाँ, 2 हैं। मेरी मरहूम बीवी की पिछली शादी से, पर मैं उन्हें अपने ही बच्चे मानता हूँ। वो वहाँ है। हाँ, ओके, ड्राइवर, रुको, गाड़ी यहीं यहीं रुको, गाड़ी रुको। तुम जाओ, उसके पीछे जाओ। रुको, गाड़ी यहीं रुको। हमें फर्स्ट फ्लोर पर जाना है ना? हाँ सही कहा, फर्स्ट फ्लोर पर। क्या बात है, अच्छी जगह। क्या हुआ? घर तो खाली लग रहा है। ठीक है, आओ इस तरफ। कहाँ चले गए? ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे गए हैं। खाली घर, शैतान का बिस्तर, है ना? कुछ भी बोल रहे हो। ठीक है, देखते हैं। तूने सिनान को कॉल किया? मैसेज किया, उसके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? मैं संभाल लूंगा ना। पता है, दोस्तों का काटना इसे खूब आता है। पता नहीं आज कौन सी ऐसी खास वजह आ गई है कि भाई साहब परफॉर्म नहीं करेंगे। इस बारे में बाद में बात करें। कैसी खास वजह? हाँ जेमो, अब क्या तूने तो मेरे लगा दिए। मैंने कुछ नहीं किया। तुझे दिख नहीं रहा है क्या मैं बिजी हूँ? एक कॉल ना कर सके इतना बिजी है क्या तू? कहा ना उसे मैसेज किया। हाँ, आखिर ये खास वजह है क्या? जेमो चुप बैठेगा क्या प्लीज? लड़की का चक्कर होगा। पर क्या कर सकते? पता है, हमेशा लड़की का चक्कर होता है। अगर लड़की ना होती ना तो ये धोखा नहीं देता। उम्मीद करता हूँ ये हुस्न परी नहीं होगी। नहीं होगी। मैं भी साथ आता हूँ। नहीं, इट्स ओके, तुम यहीं रुको। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्या पता वहां ढेर सारे लॉयर्स आए हों। बाय द वे, मैंने जेमो से वहां जो कुछ भी कहा वो बस उससे पीछा छुड़ाने के लिए था। अगर उसे बोलता नहीं कि लड़की का चक्कर है तो मेरा जीना हराम कर देता। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, पुराना दोस्त जो है। तुम कुछ बोलोगी नहीं? सुबह से तो इतना बड़बड़ कर रही थी। पर कोई बात है ही नहीं। क्या लड़की है? उन्होंने उसे ढूंढ लिया। क्या कहा? इस्केंदर और मॉम ने शफकत को ढूंढ लिया। चलो अच्छा हुआ। आराम से, आराम से। मुझे चढ़ने दो, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। अरे चोट लगी है लेकिन अभी भी मजबूत हो। चेक करोगी? आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। कुछ दिख रहा है? वो दोनों क्या कर रहे हैं? बाथरूम तो अच्छा लग रहा है। चलो अब मुझे बालकनी दिखाओ। अच्छे से खींचना, इसका पर्दाफाश हो ही जाना चाहिए। 1 नंबर का कमीना। कुछ मिला? मिल गया। अच्छा ठीक है, आराम से नीचे आओ, आराम से, संभल कर। शफकत अभी तक आया क्यों नहीं? मुझे नहीं लगता वो वक्त पर पहुंच पाएगा। उसकी पुरानी आदत है। जज मुझसे कुछ पूछेंगे क्या? फिलहाल तो हम इसे इनकम्पैटिबिलिटी का केस बताएंगे। अगर मैं सच बोलूं तो कि वो मुझे छोड़कर चला गया और जब भी मुझे उसकी जरूरत थी उसने कभी मेरा साथ नहीं दिया। रिश्ते निभाने के लिए दिल की सुननी पड़ती है, कोर्ट की नहीं। मिस्टर फादी बाकी वकीलों से अलग हैं। नहीं चाहते कि किसी का रिश्ता टूटे। प्रोसिक्यूटर
बांदे शाहिद और उनकी लॉयर चाकदस हस्तान, डिफेंडेंट मिलिके गिरोन और उनकी लॉयर जलाल किरादिनिस। मिसेस हाले, मुझे आपको कुछ दिखाना है जो बहुत जरूरी है। क्या? खूबसूरत है। काश मैं गलत होती मिसेस हाले, पर बदकिस्मती से सच्चाई यही है। प्रोसिक्यूटर शाफकेत गुंगिरोन और उनके लॉयर ओरहान मुस्क्योलो। चलो ये चैप्टर क्लोज करते हैं। हाले गुंगिरोन और उनकी लॉयर कुमरू तानियास। तुम यही रुको फाती। वो बिल्कुल टूट गई है। फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएंगी। होना ही पड़ता है। तो म्यूजिक से कुछ कमाई होती भी है या नहीं? फिलहाल तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द होगी। मैंने एक फाड़ो ट्यून बनाई है, बस मिस्टर फाती मुझे लिरिक्स लिख के दे दे तो काम बन जाएगा। तो तुम कंपोजर हो और वो राइटर है। हाँ, सही समझी। पर मैं और भी बहुत कुछ करता हूँ, डाइविंग इंस्ट्रक्टर, बारटेंडिंग वगैरह। पर शराब और म्यूजिक मेरी जान है। मुझे भी कुछ पिलाओगे? नेकी और पूछ। पर मैं कोई ऐसी वैसी कॉकटेल नहीं पीती, पहले ही बता रही हूँ। मैं तुम्हें ब्लडी मैरी पिलाऊंगा। वो जो कफ सिरप जैसी लगती है। तो फिर कुछ ऐसा जो तुम्हें सूट करे। तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या सूट करता है? विस्की सावर? मैं तुम्हें इतनी सस्ती लगती हूँ? पिंक ड्रीम और साथ में रम, वाइन, रोज वाटर। क्यों ना तुम मुझे ठर्रा ही पिला दो। अच्छा, ये भी नहीं चलेगा? लंदन म्यूल कैसा रहेगा? वो तो बहुत ठंडी है। जरा सोचो, मेरे जैसा कुछ हॉट और जूसी हो तो कैसा रहेगा? जैसे इजमेर म्यूल। तो ऐसा बोलो ना, तुम्हारे लिए एक कड़क ड्रिंक बनाऊंगा, कातिल हसीना। नाम तो अच्छा है। मुंह में पानी आ गया। टेस्ट कैसा है? ऐसा कि होश उड़ जाए। थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा और प्यार का तड़का। मुझे खट्टी मीठी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा क्यों? और नहीं तो क्या, नए फ्लेवर के चक्कर में तुमने अपनी मिस मैरी को छोड़ दिया। ऐसे लड़के मुझे पसंद नहीं। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो? नहीं, असली मजा तो नया फ्लेवर ट्राई करने में ही आता है। आखिर में सब कुछ सही हो गया, जैसे कोई जादू हो। पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आया। जादू वादू कुछ नहीं होता कुमरू। मुझे बताओ तुम कौन हो? मैनेजर। बहुत खूब, तुम इस औहदे पर खरी उतरी और कायनात ने तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए। बस किसी तरह ये शादी झेल लूं यार। पता है वहाँ पूरा का पूरा इजमीर आने वाला है। तुम फिर से सायों के बीच हो। तुम्हारे रास्ते में अतीत के साये आएंगे। तुम्हें शादी में जाना है, अपना काम करना है और वापस आना है। मैं सोच रही थी 2-3 दिन यहीं रुक जाऊं। इजमीर में तुम्हारा काम पूरा हुआ, अब तुम्हें वहाँ की मोह माया में फंसने की जरूरत नहीं है। चलो बताओ, तुम कौन हो? मैं मैनेजर हूँ। खैर, बाद में बात करती हूँ। तो चले यहाँ से। काफी अच्छे मूड में लग रही है। हाँ, यूँ समझ लो कि सारा बोझ उतर गया। काम पूरा हो गया? डिवोर्स हो गया उनका? नहीं, पर सारी मुश्किल चीजें खत्म हो गई। बस कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी करनी है। तो वो फोटोज काम आई कि नहीं? मैंने उन्हें दिखाया ही नहीं। पर क्यों? वैसे भी जज उन फोटोज को खारिज कर देते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो आगे कभी यूज कर लूंगी। तो फिर इतनी भागदौड़ क्यों की? हाले के लिए, वरना क्या पता वो आखिर में मुकर जाती और उसे कोई खास वजह चाहिए थी उस आदमी को छोड़ने के लिए, और अब उसे वो मिल गई। कैसी है गुलजन? फुल चार्ज। दिख ही रहा है, सही जा रही है। मेरे भाई जैमू, एक अच्छी खबर है। हाँ तो बोलना। सुनने के मूड में है ना? वो एक्चुअली सिनान का मैसेज आया था। हाँ, क्या कहा उसने? यही कि अगर हम चाहें तो आधे घंटे के लिए परफॉर्म कर सकते हैं।
बालचुआ पर कार तैयार रहेगी, टेंशन मत ले, मैं कोई drop कर जरूरत दूंगा। नहीं, मैं अभी नहीं जा रहा ब्रो। अरे पर क्यों? मैं अभी शादी में चलूंगा अपनी खास वजह के साथ। अरे पर कॉन्सर्ट का क्या होगा? अरे कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं ब्रो, पर किसे पता मेरी जिंदगी में ऐसा खूबसूरत हादसा दोबारा हो ना हो। हाँ, काश यहाँ किसी के पास तो दिमाग होता, पर अनफॉर्चुनेटली ये इजमीर है। अच्छा, वैसे तुम शादी में आ रहे हो ना? मैं तो ड्राइवर हूँ, कहीं भी ले चलो। ऐसा मत कहो, तुम नहीं आओगे तो कैसे चलेगा, है ना कुमरू? अगर इसे आना है तो आ सकता है। मैं क्या कहता हूँ, अगर शादी से जल्दी फ्री हुए तो घर चलें, मैं तुम्हें खास वाला कॉकटेल पिलाऊंगा। जरूर। मेरा आना थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे वापस इस्तांबुल जाना है। क्या यार, तू कितनी बोरिंग है कुमरू। तो शादी से पहले चलते हैं ना, अभी निकलते हैं। बेस्ट है। प्री वेडिंग पार्टी करते हैं ना, क्या बोलती हो कुमरू? हाँ ठीक है। ये हुई ना बात। अच्छा, वहाँ जाने से पहले मुझे एक बार अपने घर जाना है। हाँ क्यों नहीं। गुलजैम EARP, जेमो EAFP, एक ओवर एंथो तो दूसरा एंटरटेनमेंट की दुकान, एक दूसरे के लिए परफेक्ट। अगर तुम्हें इतना कुछ पता ही है तो फिर अपने लिए किसी को ढूंढ क्यों नहीं लेती? तुम्हारी अपने एक्स के साथ क्यों नहीं बनी? तब मुझे लोगों को परखना नहीं आता था। पर अब तो आधा ना। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, मैनेजर को क्या पसंद है? उसे वजीर तो नहीं चाहिए, तो गुलाम चलेगा क्या? ए भाई कैसा है? लो आ गए दोनों। मैं बता रही हूँ, तुम्हारे होश हो भाई दो ड्रिंक्स लेके आ फटाफट। गुलजैम कहाँ रह गए थे तुम दोनों? गाइस, मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है। एक मिनट, तुम दोनों शादी कर रहे हो? नहीं, मैं जॉब छोड़ रही हूँ और मैं जेमो की मैनेजर बनूंगी। साथ साथ शादी की प्लानिंग भी कर लो ना। हमारा तो हैशटैग भी फाड़ू है, गुलजेमो, गुलजेम जेमो गुलजेमो। विरुष्का जाए तेल लेने। ऐसे तो रात तक बच्चे भी हो जाएंगे। गुलजैम यार, मैं बता रही हूँ ना, ये ट्रू लव है। ट्रू लव, वो भी पहली नजर में। वाह, तो क्या? क्यों नहीं हो सकता? मतलब पहली नजर में प्यार वाला कॉन्सेप्ट पुराना हो गया? ऐसे कॉन्सेप्ट अजमेर में ही चलते होंगे। अरे यार, इसकी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो तब इस शहर की बुराई करती रहती है। इस शहर में ऐसा है ही क्या जो मैं इससे प्यार करूं? तुमने जैसा चाहा वैसा हुआ। हमें डिटेक्टिव मिल गया, हमें फोटो भी मिल गए, तुम्हें नया क्लाइंट भी मिल गया, तुमने फोटो हाले को भी दिखा दिया और दोनों का डिवोर्स भी करा दिया। एक मिनट, तुम कहना क्या चाहते हो? डिवोर्स करा दिया? दोनों अलग होना चाहते थे, इसमें मेरी गलती है? तो किसकी गलती है? किसी की भी नहीं, किसी की गलती नहीं है। तुमने शैफकत पर शक किया, उसकी जासूसी भी करी। हाँ, और मैं सही थी। मैं भी वही कह रहा हूँ कि तुम सही थी और दोनों का डिवोर्स करा दिया। अच्छा, तो मेरा सही होना भी गलत है। अरे उसका वो मतलब नहीं है। इस लड़की को कैसे समझाऊं? देखो, हाले खुशी से पागल तो नहीं हो रही होगी। ऑफ कोर्स वो आज सैड होगी, सभी होते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो अपनी शादी से खुश थी। अगर तुम मौका देती तो शायद कुछ हो सकता था। अगर मैं मौका देती? तुम जानते क्या हो, तुमने अब तक कितने डिवोर्सेस देखे हैं? तुम्हें क्या लगता है डिवोर्स के बाद कोई किसी और के साथ खुश नहीं रह सकता? मैंने अपने पेरेंट्स का डिवोर्स होते हुए देखा, तो मुझे मत सिखाओ। इसीलिए तुम्हारी फीलिंग्स इतनी हर्ट हो रही है। मुझे लगता है कोर्ट में जज की जगह तुम्हें बिठा देना चाहिए था। कम से कम मैं किसी का घर तो नहीं तोड़ता ना। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम हाले और शफकत को एक साथ देखना चाहते थे, अपने दुखी पेरेंट्स को। अच्छा, और तुम किसे बेनकाब कर रही थी, शैफकत को या अपने एक्स को? मैं अपना काम कर रही थी। वेरी गुड। तो एक काम करो, अपनी पीठ थपथपाओ। बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच। जिस दिन तुम अपना बिजनेस खड़ा कर लोगे ना, तब हम बात करेंगे। अब ये बिजनेस कहाँ से आ गया? एक बात बताओ, तुम म्यूजिशियन हो ना, पर ना तो तुम परफॉर्म करते हो, ना ही कोई गाने रिलीज होते हैं। पर तुम मानोगे नहीं, तुम सुबह से अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिख रहे हो, पर डर के मारे एक लाइन तक नहीं गुनगुना रहे। इसमें डरने वाली क्या बात है? इसमें डरने वाली बात क्या है? इसमें डर नहीं है तो और क्या है? तुम यिल्डिज़ टिल्बे की बातें करते हो, उसकी कहानी सुनाते हो, और पता है अजीब बात क्या है? वो हिम्मत की कहानी है, लक की नहीं। क्या ऑब्जर्वेशन है, वाह। क्यों, कुछ गलत कहा? हाँ, शायद इसीलिए तुम्हें इस्तांबुल पसंद नहीं है। वहाँ तुम्हें मौके मिलेंगे, शोहरत मिलेगी, पर तुम तो यहाँ अपने कीचड़ में रहकर ही खुश हो। ओह, आई एम सो सॉरी। तुम्हारे तो पापा ने तुम्हें बांध रखा है ना, बेचारे। तुम्हारे पापा ने तुम्हें बांध के रखा होता तब समझ आता। कहना क्या चाहते हो? कुछ भी नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। नहीं, खुलकर बात करो ना, क्या हुआ? ठीक है, फिर खुलकर सुनो। हाँ बोलो ना। डरपोक मैं नहीं, डरपोक तुम। अच्छा, ऐसी बात। हाँ, तुम्हें हर चीज से डर लगता है, इजमीर से भी। इसीलिए हमेशा लोगों को नीचा दिखाती हूँ। इंसान को जज करने के बजाय उसके हालात जज करती हूँ। बिना प्लान के एक कदम नहीं बढ़ती और दूसरों को छोटा बोलती हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेरोजगार नहीं हूँ फाती। मेरे कुछ अपने सपने हैं, मेरे प्लान्स हैं। और इजमीर तुम्हारे सपने पूरे नहीं होने दे रहा। क्या बात है।
हाँ एग्जैक्टली इजमीर मेरे सपनों के बीच आ ही जाता है। टिपिकल डरपोक। ये तो अच्छा हुआ गुलजम ने देख लिया, वरना तुम तो उससे मिले बिना ही यहाँ से भागने वाली थी। एक मिनट, तू मुझसे बिना मिले जाने वाली थी? मैं शादी में नहीं आने वाली थी। क्यों? क्या मतलब क्यों गुलजम? तू जानती है? नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानती। ओनूर वहाँ आने वाला है, जिसने मुझे धोखा दिया, जिसने मुझसे झूठ बोला। तू चाहती है पूरी रात में उसकी शक्ल देखूं? कैसा झूठ? गुलजम वही झूठ कि वो अपनी वाइफ से हमारे ब्रेकअप के बाद मिला। तू अभी भी वहीं अटकी हुई है कुमरू। हमने इस बारे में बात की थी ना, उनका रिश्ता तेरे बाद शुरू हुआ। ये तूने मेरा दिल रखने के लिए कहा था। नहीं, सच में मैंने पता किया था। बस कर यार, मैं हमेशा से सही थी गुलजम। तू हमेशा सही नहीं हो सकती यार। वैसे तो तू हमेशा उन लोगों की साइड लेती रहती है जो रिश्ता टूटने के बाद खुश रहते हैं। वैसे ही ओनर किसी और के साथ खुश है। वो चाहे जिसके साथ भी रहे, उसे सच बोलना चाहिए था। वो सच ही बोल रहा है कुमरू, बस तुझे उसका सच झूठ लग रहा है। तू कहना क्या चाहती है? यही तो तेरी प्रॉब्लम है। तुझे ये बात पचती ही नहीं है कि कोई किसी को कुछ दिन डेट करने के बाद उससे शादी करके खुशी से जिंदगी बिता सकता है। अच्छा ऐसी बात है? यही सच है। जिंदगी इस तरह से नहीं चलती। प्यार में समझौते करने पड़ते हैं। देख, तेरा नजरिया दूसरों से अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू सही है। मैं तो ऐसे ही जीती हूँ यार। हाँ वो तो साफ दिख रहा है। तूने एक बेरोजगार आदमी के लिए अपना घर, जॉब सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ 2 घंटे में। हम तेरे लायक नहीं हैं कुमरू। वो क्या है ना, तेरे जैसी परफेक्ट जिंदगी हम नहीं जी सकते। गुलजम, मैं बेवकूफ थी जो तुझे समझाने की कोशिश कर रही थी। जो मन में आए कर, ठीक है? चलो चलो। आप बिल ला सकते हैं प्लीज? तुम्हारी कार कहाँ गई? पता नहीं, शायद फिर से टो हो गई। शिट, मेरा सामान, मेरी फाइल्स, मेरा टैबलेट सब कुछ है उसमें। जरा शांत रहो ना, मैं संभाल कुछ भी मत संभालो। बस कहो कहना कि सब कुछ संभाल लूंगा। इनफ इज इनफ। तंग आ गई हो तुमसे, तुम्हारी कार से और इजमीर से। आप ठीक तो हैं? मैम देख के क्रॉस करना चाहिए था ना। तो नहीं ना। I'm really sorry। मैं कॉल कर रहा हूँ। एक मिनट। क्या आप ठीक हैं? आराम से। हेलो। I'm so sorry, मेरा ध्यान कहीं और था। क्या हुआ? मैंने गवाही दे दी। और म्यूजिशियंस? उन्होंने कंप्लेंट नहीं की। ठीक है। पर आज रात वो शादी में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। शादी में मतलब? मेल्तम और मार्ट की शादी। गुड जॉब कुमरू। इजमीर ने फिर से मेरा साथ नहीं दिया। मैं इस्तांबुल वापस जा रही हूँ। कार वही खड़ी है, तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं टैक्सी ले लूंगी। तुम्हारा सामान कार में है। वो उसे घर भेज देंगे। तो तुम जा रही हो? अपना ध्यान रखना। तुम भी।
सुनिए, हम आधे घंटे में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे ना। दरअसल मैं बहुत जल्दी में हूँ। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, हम किसी और रास्ते से चलते हैं। हाँ मिसेस हाले। हेलो कुमरू, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मैं बस अभी इस्तांबुल के लिए निकल रही हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है, तुम शॉक हो जाओगी। तुमने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया। चीजें जैसी दिख रही थी वैसी थी नहीं कुमरू। बिल्कुल भी नहीं। मिसेस हाले, ये आपके साथ कौन है? 1 मिनट रुको, पूछ रही है साथ में कौन है। हेलो, पहचाना? मैं शफकत। कुमरू, हम जिस लड़की को शफकत की गर्लफ्रेंड समझ रहे थे वो असल में पुराने दोस्त की बेटी निकली। समझ गई? ये आप क्या कह रही हैं? मैंने उसे सालों से नहीं देखा था तो मैं पहचान ही नहीं पाई। वो अब रियल एस्टेट एजेंट बन गई है और वो शफकत को घर दिखा रही थी। हम डिवोर्स नहीं लेने के बारे में सोच रहे हैं, पर तुम जरा भी फिक्र मत करना, तुम्हारी फीस मिल जाएगी। मिसेस हाले, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये बस एक गलतफहमी थी। कभी कभी गलतियां करनी चाहिए, तभी तो सही होने की खुशी का अंदाजा होता है। ठीक है, फिर जल्दी मिलते हैं। जल्दी मिलेंगे। गुड बाय। जल्दी आजा। अरे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अरे यार, किसी का दिल नहीं टूटने देंगे, आजा। अरे क्या हुआ भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे शादी में जा रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ मुझे शादी में नहीं आना और यहाँ तुम सेल्फी ले रही हो। अरे यार मैंने शावर, मैं फ्रेश भी हुआ, मैं सुबह से बाहर हूँ, समझो यार। टेंशन मत लो, रुके कहीं फटाफट चेंज कर लेंगे। अरे सुबह से मैंने कपड़े भी यही पहन रखे, शादी में ये कपड़े पहन के आऊंगा क्या? ठीक है, ठीक है। मुझे रिपोर्ट्स मिल वो गई। मुझे कहाँ भेज रहे हैं? उर्ला स्टेट हॉस्पिटल। अच्छा, वो और भी नाम ले रहे थे पर मैंने उर्ला पे ही जोर दिया। ठीक है, मुझे वहाँ अच्छा लगता है। मुझे भी। तुम वहाँ ठीक हो जाओगे। हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक बात याद रखना, किसी भी बात पे दिल छोटा मत करना, हर बात को सीरियसली मत लेना, और देखो बहुत ज्यादा मत सोचना, इससे तुम कमजोर हो जाते हो। तुम्हारी माँ कभी कभी कितनी सही बात कहती है ना कुमरू? आप मुझे यही उतार दीजिए। बाजार में सच्ची मोहब्बत की तलाश करना आसान नहीं है। Congratulations! İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. लव स्टोरीज की एक खासियत होती है, लगता है शादी पर आकर कहानी यहाँ खत्म हो जाएगी, पर असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है।
सॉरी सॉरी। हाय अनूर, जरा माइक दोगे? हाय। इस बार क्रैश होने से बच गई मैं। गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई, मैं अपना रास्ता भटक गई थी, सॉरी। मेलता है मेरी जान, बहुत खूबसूरत लग रही हो। उम्मीद करती हूँ तुम दोनों को दुनिया भर की खुशियाँ मिले। यहाँ मैं ढेर सारे कपल्स को हक करते हुए देख बहुत खुश हूँ। कपल्स जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे, जो जुदा होकर भी एक हो गए हैं, और ऐसे कपल्स जिन्हें पहली नजर में प्यार हो गया। लगता है अजमेर की हवा में ही कुछ ऐसा है जो लोगों को साथ ले ही आता है। मैं माफी मांगना चाहती हूँ गुलजम से, जेमो से और ऑनर और उसकी वाइफ से। तुम सब सही थे और मैं गलत थी। अगर इंसान सही हो तो पहली मुलाकात में प्यार हो सकता है, और जब जिंदगी मौका दे तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। सुनने में आसान लगता है, पर अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हिम्मत लगती है। मेल्तम और मौत, कांग्रेचुलेशंस ऐसी हिम्मत दिखाने के लिए जो मुझ में बिल्कुल नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि कभी मैं भी इतनी हिम्मती बन पाऊँ। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। मिस कुमरू की स्पीच ने हिला दिया और इसीलिए मैं यहाँ आप सबसे बात करने आया हूँ। तो मुझे आपको 2 बातें बतानी है। हाँ, अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है, पर उतना मुश्किल भी नहीं अगर कोई आपके साथ हो जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दे। एक दरवाजा बंद हो जाए तो दूसरा खुल ही जाता है, बस समझने की देर है। और मुझे लगता है मेरे लिए भी नया दरवाजा खुल गया है और मैं उसके लिए तैयार हूं। क्या बात है? क्या तुम भी इस सफर में मेरा साथ दोगी? तुमने मेरे बारे में सब सही कहा। तुमने भी। गुस्से में हमने एक दूसरे से जो कुछ भी कहा वो सब सच था। शायद तुम्हें अजमेर की शामों की तरह होना चाहिए, फुर्सत में डूबी हुई, घड़ी के दायरे से बाहर। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ बिल्कुल, पर शायद तुम्हें भी थोड़ा इस्तांबुल की तरह होना चाहिए। शान और शौकत के बीच बेफिक्र होकर। क्यों, सही कहा ना? सही कहा। ओके, तुम EARD हो और मैं ILFT। ये रिश्ता कैसे चलेगा? इन चीजों की फिक्र तुम मत करो, मैं संभाल लूंगी। अजमेर का रंग चढ़ गया। गम थे तमाम गहरे तरन्नुम गाए दिल बेचारा, देखे ना दिन रातों में डूबा फिरता है मारा मारा। बिन महरम जीना है मुश्किल, बेरंगी है जहां। ढूंढा बहुत मिली न राहत तेरे बिन कहीं, हाथों में लेकर हाथ कर लो तुम इकरार। कल जो होगा कल देखेंगे, आज तो कर लो प्यार। हाथों में लेकर हाथ पूरी कर दो बात। तुमको दुआ में मांगा है, तुम छोड़ना मेरा साथ। जमो, ये लो। क्या? आ जाओ, तुम्हारे पास लिरिक्स भी है, आ जाओ। Come on, Fadi, come on. तैयार हो? नहीं। हो जाओगी।